नमस्कार, मैं दिव्यांशी श्रीवास्तवा स्वागत करती हूँ आप सभी का स्टडी आईक्यू पे। आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़ी हैं असम सिविल सर्विसेज में रैंक 54 हासिल करने वाली भूपाली कश्यप। बहुत बहुत स्वागत है भूपाली जी आपका स्टडी आईक्यू पे। थैंक यू सो मच दिव्यांशी दैट आपने मुझे आपके इस प्रोग्राम में इनवाइट किया एंड थैंक यू टू स्टडी आईक्यू आल्सो फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सो मच। भूपाली जी, इंटरव्यू की शुरुआत में आपसे पूछना चाहते हैं, क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड है आपका? माय एजुकेशनल बैकग्राउंड, मैंने अपना क्लास 10 तक पढ़ाई की है फ्रॉम अ प्लेस कॉल्ड कमला इन उदालपुरी, असम में ही। देन माय क्लास 12 फ्रॉम श्रीमंत शंकर एकेडमी पानबजार, गुवाहाटी में। And I did my graduation in English literature from Cotton College. It's one of the oldest college in Assam. Then I did my master's in English literature from Tejpur University. And then I did my PhD also from the Department of Cultural Studies, Tejpur University. तो भवाली, आपने बताया कि आप पीएचडी हैं। अ, कैसे, क्या ऑब्जेक्टिव था, क्या मोटिवेशन था आपका कि आपको सिविल सर्विसेज में आना है? हाँ, सो पीएचडी वाज माय चॉइस। मुझे बहुत मन था, मैंने पीएचडी किया है अबाउट अ फोक फेस्टिवल ऑफ असम। बट जो सिविल सर्विसेज का है, दैट वाज ऑलवेज इनसाइड मी। मुझे बचपन से मन था टू गो फॉर सिविल सर्विसेज, बट बिकॉज ऑफ वेरियस सर्कमस्टांसेस आई कुड नॉट ऑप्ट फॉर इट। But जब मैंने PhD किया, when I did research about the people of my state, also my underlying interest to serve the people of my state on a grassroots level, वो उसने मुझे motivate किया कि immediately after completing my thesis, I should appear for this exam because it gives you the opportunity to work with people in direct contact. उनके साथ रह के, उनके बारे में जान के you can work. So probably no other service could offer me that opportunity. So मुझे लगा I should definitely sit for this exam. And उसके साथ भी I had a deep desire inside me to know more about my own state, अपने state के बारे में, अपने देश के बारे में जानने के लिए. And I think civil services examination is one of the best way to know through preparation about अपना state हो या अपना देश हो, and also about the globe, various aspects of the globe. That really motivated me to sit for the exam. भूपाली जी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि किस तरीके से आपने असम के फेस्टिवल्स पे रिसर्च किया, फिर आपको और ज़्यादा इंक्विजिटिव हुई असम के लोगों के लिए, और देन यू वांटेड टू सर्व द पीपल ऑफ असम। इट्स रियली एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। Right. अब किस Yeah. तरीके से आपने अपनी तैयारी को अप्रोच किया? हम्म। मैंने जब ये स्टार्ट किया प्रिपेयर करने को, देन एट दैट टाइम आई हैड नो आइडिया कि कैसे करना है, कैसे स्टार्ट करना है। बट देन व्हेन आई जो फॉर्म फिलअप हो गया था इन द मंथ ऑफ मई 2018, देन आई वेंट थ्रू द सिलेबस। तो सिलेबस में मैंने देखा व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, एंड उसमें फॉर द प्रीलिम्स, इफ वी से अबाउट द प्रीलिम्स, उसमें वी हैव टू पेपर्स। एक तो जीएस पेपर होता है, अदर द ऑप्शनल, एंड आई ऑप्टेड फॉर पॉलिटिकल साइंस। एंड फॉर द जीएस पेपर देयर आर मेनी स्टैटिक पार्ट्स and plus the current affairs. So according to that syllabus, I made a very realistic timetable because I was working in a university in an administrative post. So I had to make a realistic timetable so that I could stick to it. And because I had my job assignments also. एंड मैंने क्या किया, उस हिसाब से सुबह शाम को आई डिवाइडेड दो सेगमेंट्स इन द जीएस पेपर। अगर सुबह मैं ऑप्शनल के लिए पढ़ती थी, इवनिंग आई यूज्ड टू स्टडी फॉर माय जीएस पेपर। दैट्स हाउ आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, एंड इट वाज, सिंस इट इज माय फर्स्ट अटेम्प्ट, मेरा पहला प्रयास था इस एग्जाम में, सो इट वाज मोर ऑफ लाइक अ ट्रायल एंड एरर थिंग फॉर मी। मैंने बहुत सारे strategy I've used. In some of them I succeeded, and in some of them I failed. And that's how I learned, and then I started preparing for the exam. अब भी आपने बताया कि आपकी प्रिपरेशन वाज मोर लाइक अ ट्रायल एंड एरर। तो आप कुछ सेगमेंट्स हमारे साथ शेयर कर सकती हैं, किस तरीके से आपने स्टैटिक पार्ट कवर किया, डायनेमिक पोर्शन को इंटीग्रेट किया? Okay. So for the prelims, if we may say, जो GS paper था, that is a very vast paper, as we all know. तो उसमें I tried to, as all others do, I tried to segment things.
into पॉलिटी, जियोग्राफी, एनवायरनमेंट हो, आपका इकोनॉमिक्स हो, हिस्ट्री हो, एंड एडिशनली असम हिस्ट्री एंड असम, एंड फॉर द करंट अफेयर्स ऑल्सो इन अ सिमिलर मैनर, जो भी हो रहा था आसपास में, I tried to accumulate information about that and also Assam ka. So for the static part, I referred to both books and also internet materials. Since I had no coaching, so I relied mostly on internet. तो जैसे कि पॉलिटी में हो, पॉलिटी में देर इज ओनली वन बुक दैट आई रेफर, दैट इज द लक्ष्मीकांत, विच इज लाइक सबको पता है लक्ष्मीकांत. एंड फॉर हिस्ट्री ऑल्सो आई वेंट थ्रू द स्पेक्ट्रम्स बुक, बहुत बार, 2-3 बार आई studied that book, and Satish Chandra also I studied. एंड जियोग्राफी के लिए एनसीईआरटी बुक्स मैंने रेफर किए, और जीसी लियोंग का जो टेक्स्ट बुक है वो भी मैंने पढ़ा. फॉर एनवायरमेंटल साइंस मेनली आई वेंट थ्रू द विजन आईएएस बुकलेट एंड ऑल्सो न्यूज़पेपर, द सेगमेंट जो भी आते हैं न्यूज़पेपर में. एंड फॉर इकोनॉमिक्स मैंने न्यूज़पेपर ही आई मोस्टली रेफर्ड, एंड विजन आईएएस नोट्स एंड एनसीईआरटी कंपाइलेशंस वो किया. एंड फॉर करंट अफेयर्स आई अगेन opted for न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर मैंने पढ़ा है. एंड ऑल्सो विजन आईएएस जो पीटी 365 आता है, इनसाइट्स का आता है, इंक्लूसिव, and also a number of websites, because whenever for current affairs or for some static part I fail to understand a concept, I go to YouTube videos, और मैंने जैसे आप लोग का स्टडी आईक्यू हो उनका भी वीडियो मैंने देखा है. एंड ऐसे जितने भी आपके नॉलेज बेस्ड वेबसाइट्स है उसके कई सारे मैं वीडियो देखती थी टू गेट द इंफॉर्मेशन एंड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. एंड प्लस फॉर असम हिस्ट्री मैंने असम ईयर बुक पढ़ा है. And whenever, as I mentioned already, जब भी मुझे लगता था कि there is one topic which is like beyond my understanding, I try to Google it. And since I have done my PhD, I used to do a good research on the whole thing. And then मैं क्या करती थी, I used to gather information. And once I go through those information, जो भी material मैंने download किया है, उसमें भी मैं shortcut लेती थी कि which will be important for me and which will not be important for me. Then again, I used to delete the files. Otherwise, since it's a age of too much of information, I might get lost. तो उसमें भी से filter करके मैं again I make a folder and then I used to stick to that folder. उससे ज़्यादा मैं नहीं लेती थी because I have to cover a whole lot of syllabus. So that's how I did, and I relied on books also. जो static part के लिए I relied on books plus internet both. भोपाली, जैसे हमने बहुत लोगों को कहते हुए सुना है स्टैटिक को डायनेमिक के साथ इंटीग्रेट करना है, तो आपने उसे क्या मेथोडोलॉजी आपकी रही उसको अपने प्रिपरेशन में इंटीग्रेट करने की? See, both static and dynamic part, they are somehow related to each other. Static part is, suppose for example, polity. Polity mein we study about our Indian constitution, and there are always things related to the constitution that is going on in the country that comes under the dynamic part. So जब भी हम when we study a particular article, तो उसका I try to relate it with the current affair जो चल रहा है. Suppose a Supreme Court verdict on a particular article. So that's how I try to relate, and it helped me really to understand and to remember those articles. तो मैंने उस हिसाब से पॉलिटी का ही मैं एग्जाम्पल बोल रही हूँ, उस हिसाब से आई मेड नोट्स. जैसे कि इस आर्टिकल के अगेंस्ट व्हाट वर द अमेंडमेंट्स, व्हाट आर द थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन नाउ, एंड that really helped me to have a in-depth understanding. वो समझने में मुझे बहुत help हुआ, and also to relate. जैसे कि knowledge बस we don't need to accumulate, we also need to have a balanced opinion. And बस prelims का लेके if we go on, वो मतलब क्या होता है, means बहुत ज़्यादा तब heavy हो जाता है. So from the beginning only, I started having a very subjective opinion about things, a balanced opinion. इसके लिए I merged both static and dynamic. भोपाली जी, करंट अफेयर्स को किस तरीके से एस्पिरेंट्स को अप्रोच करना चाहिए? Current affairs, as the name itself suggests, the things that are going in and around us. So we have to keep our eyes and ears open for it. तो for current affairs, I mostly opted for newspaper. लेकिन उसमें भी we have to be smart enough कि हमको वो देखना पड़ेगा which will be important for us from an examination point of view. तो वो है, and there are websites जैसे मैंने mention किया था विजन आईएएस, उनका जो आता है मंथली करंट अफेयर्स,
उसमें भी that is also very helpful, and PT 365 is also very helpful. And whenever we get जैसे even on internet there are many sites which provide you daily news, तो उसमें we have to have that sense to filter कि कौन सा मेरे लिए important होगा and which is less important for me. That's how you have to keep your ears and eyes open for the current affairs. And वो daily basis में if we keep on repeating it, हर दिन हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, then it really helps at the end. Exam के time में it really helps. And also somebody can make notes on it. If somebody is not comfortable कि वो directly paper से पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे, then note making is a very helpful process. छोटा छोटा bullet points में notes, that वो revision के लिए भी काफी easy होता है that way. गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करें, गवर्नेंस की बात करें, डिफरेंट सोसाइटल इश्यूज की बात करें, तो उसको आपने कैसे प्रिपेयर किया? जो गवर्नमेंट स्कीम्स है, आई रेफर टू द मिनिस्ट्री वेबसाइट्स, उनके लिए जो गवर्नमेंट स्कीम्स जिस जिस मिनिस्ट्री से निकलती है, आई विल रेफर टू दैट। इन्हें पहले तो मैंने आई मेड ए नंबर कि क्या क्या स्कीम्स ड्यूरिंग दिस पीरियड निकले हैं, एंड देन अकॉर्डिंगली आई रेफर टू गवर्नमेंट वेबसाइट्स, एंड देन आई मेड माई ओन नोट्स। उन गवर्नमेंट वेबसाइट से आई मेड माई ओन नोट्स, एंड जो इश्यूज है उन इश्यूज के बारे में भी आई डिड इन डेप्थ रिसर्च, एंड उसके बाद आई मेड नोट्स ऑन इट फॉर माय अंडरस्टैंडिंग, ताकि दैट बिकम्स हेल्पफुल फॉर मी ड्यूरिंग प्रीलिम्स एंड ऑल्सो फॉर मेंस, बिकॉज मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं गवर्नेंस इश्यूज के ऊपर। एंड प्लस देयर आर सम वेबसाइट्स ऑल्सो विच प्रोवाइड मटेरियल्स, जो लोग बना बना दे देते हैं, but I opted for preparing notes on my own on government issues जो है policies. भोपाली, आपने इंटरव्यू के दौरान ही आपने बोला कि दिस इज एन एज ऑफ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, तो कई बार aspirants get confused with their resources, और आपने भी बोला कि it was your preparation was a trial and error. So Yeah. how aspirants must segregate their resources wisely and strategically? Yes. See, there are two parts. One is the bookish knowledge, book part, जो book से होता है, and another is the internet. ठीक है? So for the book, what I feel कि for the static part, books are the same, and they are we have to go through those books. But the maybe the knowledge जो overburden हो जाता है, that is from internet. So what I did personally, it might be helpful for others also. So on a particular topic, I used to gather as much information or PDF files. भोपाली, कितना इम्पोर्टेंस है कोचिंग का इस प्रिपरेशन के दौरान? Divyanshi, I did not go for any coaching because since I was working, I could not manage time, and also the place I stay in, उसमें coaching की सुविधा नहीं है। तो लेकिन यहाँ मुझे लगता है if you are going for coaching classes, the process becomes slightly easy because you are being guided by someone experienced, and उसके साथ भी आपको मटेरियल मिल जाता है हाथों में। Probably you need not go search the internet ऐसे बहुत सारा, because you get the materials in hand. So coaching होने से थोड़ा सा easy हो जाता है, but that does not mean कि आप खुद नहीं कर पाओगे, because everything is on the internet. You just need to make a very smart search कि मुझे क्या चाहिए. You have to remain focused. तब शायद without coaching also we can do it. And coaching होने से थोड़ा सा easy, coaching नहीं होने से some more extra effort. That's the difference to me. टाइम मैनेजमेंट, आप प्रिपरेशन भी कर रही थी, आप साथ ही साथ अपनी जॉब भी कर रही थी, तो हाउ डिड यू मैनेज बोथ? Yeah, it was very challenging for me in the sense that I was working in a university and at the same time I was preparing. But I have always believed in one thing कि जितना भी काम हाथों में आता है, the more work you are getting to do, the more efficient you become. तो उसमें क्या होता है, you know how to manage your time because both the works are important. So what I did, I made a very realistic timetable and I tried to stick to it consistently. जो भी हो, no matter how tired I am, no matter how busy I am, I used to stick to that timetable. And मैंने हमेशा यही मान के चला है कि it is not about the number of hours कि आप कितना टाइम दे रहे हैं, कितना hours दे रहे हैं पढ़ाई में, but how focused and how concentrative you are towards the study, that matters the most, and probably that helped me sail through.
जैसे कि आपने बात की लाइक आपने सेल्फ स्टडी से प्रिपरेशन किया, तो जो भी एस्पिरेंट्स सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए एक प्रिपरेशन के दौरान की टाइमलाइन क्या होनी चाहिए? कब उन्हें टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, कब मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है? Since you mentioned about mains, मुझे लगता है mains is literally the means of this exam. तो इसीलिए when they start preparing for the prelims, तभी से they should side by side start preparing for the mains. क्योंकि prelims में the syllabus is comparatively lesser than mains. Mains में काफी vast होता है. So since the time they made their mind कि हम लोग I am going to appear for this exam, तो उनको तभी से प्रीलिम्स एंड मेंस का साथ ही साथ उनको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए. एंड रिगार्डिंग टेस्ट सीरीज, I could not join any test series because of several reasons, but I think everybody should join test series and practice answer writing because that is the key to a good answer writing. You need not be very fluent in a language, ऐसा कुछ है नहीं, but it's the practice and answer writing is the main component for mains. So उनको immediately after prelims probably they should start joining test series and जितना हो सके उनके टाइम के हिसाब से they should join that number of test series. Unfortunately, I could not do so, but what I did in my parameter, I practiced the past year question papers. I tried writing them within that time series. जैसे 3 घंटा होता है, 3 घंटे में I tried to complete the past series, past question papers. रूपाली, अब हम बात करें ऑप्शनल्स की, तो क्या स्ट्रैटेजी थी आपकी अपने ऑप्शनल्स को लेकर? In our system of examination that we appeared for, उसमें मेंस में हमको 2 ऑप्शनल्स लेना होता था. So I opted for political science and education. So for political science there were 2 papers. One was about Indian polity and another was theory paper. And for education also there were 2 papers. So polity, since I already studied it for GS, I made it my a subjective study for mains, and education was my past course in my graduation. So थोड़ा मुझे उसका idea था. And what I did completely on my own. I made notes on both the optional paper, and I paid equal attention to GS and optionals. ऐसा नहीं है कि I will go more for optionals and GS को थोड़ा कम attention दे, or the vice versa. But I paid equal attention to both. अगर सुबह I am going for GS paper का preparation, शाम को I did both the optionals एक साथ, equal importance to both the optional and GS. Bhupali, we have discussed in detail about your strategy. किस तरीके से आपने सेल्फ स्टडी से इस एग्जाम को क्लियर किया, वो भी इतनी अच्छी रैंक के साथ. What message do you want to give to the aspirants preparing for this examination? My only like submission to them will be, I don't think so I'm eligible to give them any advice or message. My submission to them is that hard work beats talent. So we have to remain very focused, very consistent, motivated and patient, because this exam requires a lot of physical and mental, very मतलब stress बहुत होता है इस exam में because of the kind of syllabus, the timeline. So we have to keep ourselves motivated and focused, and if we do hard work, then we are sure to get success. And even if we fail one time, the next time we should come with equal motivation or even more. That's the only thing. बस हमको फोकस रहना पड़ेगा, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा. अगर मैं थक के कहीं से आई हूँ, फिर भी आई हैव टू गो फॉर स्टडी फॉर 2 hours. जो भी हो, नो मैटर व्हाट इट इज, we have to remain consistent for this exam. थैंक यू सो मच भोपाली, स्टडी आईक्यू के साथ जुड़ने के लिए. मुझे लगता है जो भी व्यूअर्स आपकी स्ट्रैटेजी से को देखेंगे, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उनको बहुत फायदा मिलेगा. एक बार फिर से ढेर सारा धन्यवाद और आपको आने वाले जीवन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं. Thank you, Study IQ, for giving me this opportunity. Because आज मैंने मेरा जितना भी experience है that I could share with you, and if it is helpful even for 1 or 2 aspirants, I'll be really happy. So thank you so much. Thank you so much, Bhupali.